आप सभी को सेवा जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। साथियों, मैं आज फेसबुक लाइव के माध्यम से धार जिले के मांडू में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा जयस को जातिवाद संगठन कहकर अपमानित किया है एवं बड़वानी खरगोन के लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के ऊपर राजनीतिक करने का जो आरोप लगाया है, उनका इस फेसबुक लाइव के माध्यम से खंडन करने एवं जवाब देने के लिए आया हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उनके द्वारा बताया गया कि जय संगठन जातिवाद फैलाया जा रहा है, जबकि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन द्वारा सभी समाज के युवाओं में राजनीतिक जागृति के लिए राजनीतिक चेतना युवाओं में आई है। जयस के माध्यम से आज पूरे प्रदेश भर में, देश एवं भारत में सभी जगह आदिवासी युवाओं में राजनीतिक चेतना आई है, तो जयस की देन है। और आदिवासियों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाने वाले संगठन जयस के ऊपर इस प्रकार टिप्पणी करना पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा महोदय से निवेदन है कि वो आदिवासी समाज से माफी मांगे, जयस संगठन से माफी मांगे, जयस संगठन से माफी मांगे, क्योंकि जयस एक संवैधानिक दायरे में रहकर अपने संवैधानिक हक अधिकार की बात करता है, 5वीं अनुसूची में पेशा एक्ट कानून की बात करता है और विधि, नीति और रीति जानता है और नियम कानून कायदे को जानते हुए आज सभी युवा अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो उन्हें राष्ट्रीय दल के पार्टी के नेता को लगता है कि संगठन का काम बढ़ रहा है, संगठन का जनाधार बढ़ रहा है, जिससे इनकी जमीन खसकती नजर आ रही है। तो संगठन के ऊपर कुछ भी आरोप लगाकर अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो पूरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को बोलकर माफ़ी मांगे, अन्यथा प्रदेश स्तर में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के द्वारा इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, जगह जगह आंदोलन कर विरोध किया जाएगा। और रही बात डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले हमारे बड़वानी और खरगोन के लोकसभा सांसद महोदय, आप सामाजिक संगठन है कहकर राजनीतिक में ला रहे हैं, इस प्रकार का आरोप लगाए हैं। भाई माननीय महोदय, आपसे निवेदन है कि जयस आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय पर काम कर रहा है और आदिवासी क्षेत्र में युवाओं को राजनीतिक चेतना लाया है। और जयस खुले मंच से कहता है कि जयस राजनीतिक कर रहा है, और जयस एक सामाजिक संगठन है, लेकिन समाज में रहकर राजनीतिक कर सकता है, वो भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा बनना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और व्यवस्था में भाग लेना कोई गलत बात नहीं है। तो इस लाइव के माध्यम से खरगोन बड़वानी के लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल जी, आप हमारे बड़वानी और खरगोन के आदिवासियों के मुद्दे वहाँ पर उठाएं। लोकसभा में आप लोग जनता के चुने हुए चुनकर गए हैं, आप आदिवासी की 5वीं अनुसूची की बात अभी तक नहीं की, आप पेशा एक्ट कानून के बारे में जिक्र तक नहीं किया। आपने बड़वानी से लगातार 30-40 गाड़ियां भर भर कर पलायन हो रहा है, उसके बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा। बड़वानी के अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर आपने एक शब्द नहीं कहा। बड़वानी में आदिवासियों की कुपोषण, भूखमरी और बेरोजगार को लेकर एक शब्द नहीं कहा। लेकिन जो आदिवासियों की धरातल पर, जमीनी स्तर पर आखिर पंक्ति में जो आवाज बन रहा है जयस, जिन लोगों के साथ जयस सभी समाज के साथ और सभी समाज के युवाओं में राजनीतिक प्रेरणा दे रहा है, राजनीति के लिए जागरूक कर रहा है, उसको आपको षड्यंत्र लगता है। गजेंद्र पटेल जी, आप भी समाज से माफी मांगे, अन्यथा आपके खिलाफ भी जगह जगह पर आंदोलन किया जाएगा। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि जय संगठन राजनीति कर रहा है, तो बिल्कुल हम तो खुले मंच से कर रहे हैं, मिशन युवा नेतृत्व के थीम पर काम कर रहे हैं। जयेश के द्वारा जगह जगह सदस्यता अभियान
चलाया जा रहा है कि मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर काम कर रहे हैं और आगामी दिनों में जयेश निश्चय ही लोकसभा और विधानसभा में एंट्री करेगा, क्योंकि इन लोगों की जिससे मिशन युवा नेतृत्व की थीम से इनको लगता है कि इनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है, जिस वजह से ये युवाओं को मनोबल गिराने के लिए कुछ भी बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी समस्त आदिवासी समाज से माफी मांगे एवं खरगोन बड़वानी के लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल जी भी डॉक्टर हीरालाल अलावा जी एवं हमारे जय संरक्षक से माफी मांगे और यहाँ जमीन धरातल पर काम करें। आपको जनता ने चुन के पहुंचाया है, आपको खरगोन बड़वानी की जनता ने चुन के पहुंचाया है। आप धार जिले के ऊपर ना जाएं। आपसे यहाँ के जनता सवाल कर रही है कि आप यहाँ के प्लान को लेकर कब धरने पे बैठ रहे हैं, कब आंदोलन कर रहे हैं। आपने एक शब्द तक अभी तक सदन में एक शब्द तक जिक्र नहीं किया। आपने आपके संवैधानिक पद पे, आप एक संवैधानिक पद पे हैं और पद की गरिमा रखते हुए आदिवासियों के जो विशेष अधिकार है इसके बारे में बात करें। बड़वानी में सामुदायिक दावे एवं व्यक्तिगत दावे, वन अधिकार के दावे अभी पेंडिंग में हैं, जो अभी तक हो जाने थे, लेकिन अभी तक इसको लेकर अभी तक आपने एक जिक्र नहीं किया। साथियों, फेसबुक पे बार बार फोन आ रहा है और डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। हम मीडिया के माध्यम से भी इनसे सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि ये केवल सवाल करते हैं, जवाब नहीं देते हैं साथियों, क्योंकि इनका काम ही ये हो गया है। क्योंकि ये काम जो कर रहे हैं उनके खिलाफ अनाप शनाप बोल के केवल इनकी बौखलाहट है, और ये जो क्षेत्र में तेजी से संगठन जनाधार बढ़ा रहा है इससे बौखलाहट है। तो हम आम शब्द में स्पष्ट कह रहे हैं कि गजेंद्र पटेल जी एवं वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता, ये आदिवासी समाज जयेश से माफी मांगे, अन्यथा प्रदेश स्तर में आप लोगों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। फिर मत कहना है कि केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और व्यवस्थाओं में विरोध प्रदर्शन करना भी जरूरी है, लेकिन आप अनाप शनाप ना बोले और एक व्यवस्थित रूप से संवैधानिक की नीति रीति पर काम करने वाले संगठन के ऊपर इस प्रकार आरोप लगाना उचित नहीं है। तो जो भी साथी मेरे फेसबुक लाइव देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि गजेंद्र पटेल तक एवं वीडी शर्मा तक ये वीडियो को पहुंचाए कि वो आदिवासी समाज का उन्होंने अपमान किया है, वो माफी मांग ले, अभी समय है। अन्यथा अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो आगामी दिनों में समय आ रहा है, बहुत ही जल्दी इन्हें जवाब भी देंगे और सवाल भी करेंगे। आप सभी को सेवा जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।